जी आप मुसीबतें जुलाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। जून महीने से देश के कई राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है। कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है तो कुछ राज्यों में बाढ़ की स्थिति है। पहले हीट वेव तो उसके बाद बारिश के कारण साग सब्जियों और फलों की पैदावार और सप्लाई प्रभावित हुई है। डिमांड और सप्लाई के चलते साग सब्जियों और फलों की कीमतें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मुसीबत की बारिश, महंगाई की बाढ़। अब की जुलाई कमर तोड़ महंगाई, जनता का हाल हुआ बेहाल। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, असम से महाराष्ट्र तक रिवर फ्रंट खुल गए हैं। नदियां लाल निशान से ऊपर बह रही हैं। भारी बारिश का इमरजेंसी अलर्ट ऑन है। पहाड़ों की चट्टान अपनी मजबूती के टेस्ट में फेल हो रहे हैं। एक के बाद एक लैंडस्लाइड से सड़कों का कनेक्शन टूट रहा है। नेपाल का पानी यूपी में तबाही मचा रहा है। उत्तर प्रदेश 800 गांव बाढ़ में डूब गए हैं। नेपाल यूपी बॉर्डर पर करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे के ऊपर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। एहतियातन हाईवे का एक हिस्सा बंद कर दिया गया है। पूरे देश में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। इस बार मॉनसून अपना जबरदस्त असर दिखा रही है। बिहार और यूपी के छोटे शहरों से लेकर महाराष्ट्र के मुंबई जैसे बड़ी मेट्रो सिटी तक हर जगह पानी ही पानी भरा है और सड़कों पर कई पानी जमा है। कहीं कार और बाइक पानी में बह गए तो कहीं पुल ही टूटकर नदी में समा गए। कई मोहल्ले और गांव के गांव जलमग्न हैं। मॉनसून के दिनों में आसमान से बारिश नहीं, मुसीबत बरस रही है। बारिश की बूंदें सैलाब बनकर बह रही हैं और महंगाई की बाढ़ में लोगों की जेबें कटी जा रही हैं। कई टूटती चट्टानें, धंसते पहाड़ रास्ता रोके खड़ी हैं, तो कहीं डूबे खेत, डूबी फसलें किसानों पर कहर बनकर टूटे हैं। अब की बरसात में शहर बाजार सब डूब रहे हैं, मगर सब्जियों की कीमतों में आग लगी है। 20 रुपए वाला आलू 50 रुपए किलो पहुंच गया। 40 रुपए का टमाटर 140 पार। 30 रुपए वाला प्याज 50 रुपए किलो हो गया है। मुफ्त में मिलने वाली धनिया 200 रुपए किलो पर। महंगाई की मार, दिल्ली में भाव। भिंडी 80 रुपए किलो, परवल 120 रुपए किलो, अरबी 100 रुपए किलो, टिंडा 120 रुपए किलो, बैगन 60 रुपए किलो, टमाटर 120 रुपए किलो, गोभी 120 रुपए किलो, लौकी 60 रुपए किलो, आलू 50 रुपए किलो, प्याज 50 रुपए किलो, शिमला मिर्च 160 रुपए किलो, हरा मिर्च 100 रुपए किलो, हरा धनिया 200 रुपए किलो, अदरक 280 रुपए किलो। आम जनता ही नहीं, अब तो सरकार कहती है थोक महंगाई दर 16 महीने की सबसे ऊंची चोटी पार कर चुकी है। खुदरा महंगाई दर 4 महीने की उच्चतम दर पर जा चुकी है। और जब आंकड़ों में ही महंगाई ऊंचाई पर हो तो आम लोगों की जेब का क्या होगा। खुदरा महंगाई मई में 4.75%, जून में बढ़कर 5.1%। खाद्य पदार्थ मई में 9.82%, जून में बढ़कर 10.87%। सब्जियां मई में 32.42%, जून में बढ़कर 38.76%। देश में 2 प्रकार की महंगाई होती है। आइए आपको बताते हैं कि महंगाई कैसे मापी जाती है। देश में 2 तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरी थोक महंगाई होती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI भी कहते हैं। तो वही होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI का मतलब उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है।
महंगाई मापने के लिए अलग अलग आइटम्स को शामिल किया जाता है। जैसे थोक महंगाई में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 63.75%, प्राइमरी आर्टिकल जैसे फूड 20.02% और फ्यूल और पावर 14.23% होती है। तो वहीं रिटेल महंगाई में फूड और प्रोडक्ट की भागीदारी 45.86% होती है। तो हाउसिंग की 10.07% और फ्यूल समेत कई सामानों की भी भागीदारी होती है। थोक महंगाई के जून महीने के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। खाने पीने वाली चीजें खासकर सब्जियों और विनिर्मित उत्पादों के दाम बढ़ने से थोक महंगाई जून में बढ़कर 16 महीने के उच्च स्तर 3.36% पर पहुंच गई। ये लगातार चौथा महीना है जब थोक महंगाई बढ़ी है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई मई में 2.61% के स्तर पर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जनता का हाल बेहाल है और देखिए किस तरीके से दिल्ली का खुदरा बाजार क्या कह रहा है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आलू 50 रुपए किलो है, प्याज 50 रुपए किलो है, टमाटर 120 रुपए किलो। जी हां, अंदाजा लगाइए। गोभी की दाम देखिए आप 120 रुपए किलो और लौकी 60 रुपए किलो। इस तरीके से जुलाई में सब्जियों ने कमर तोड़ दी है। दिल्ली का खुदरा बाजार ये कह रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर सब्जियों ने लोगों के घर में परेशानी बढ़ा दी है और मार्केट में ये जो सब्जियां भी बिक रही हैं दोगुने तेगुने दाम पर जो है इस वक्त मार्केट में ये सब्जियां बिक रही हैं। खुदरा महंगाई की रफ्तार किस तरीके से मई से जून में अचानक से ग्राफ तेजी से बढ़ गया, ये भी देख लीजिए आप। खुदरा महंगाई का मई में जो फीसदी था वो 4.75% था, जून में 5.1%। देखिए कितनी तेजी से महंगाई दर बढ़ रही है आगे। खाद्य पदार्थ में आप देखिए 9.82% था, वहीं जून में पहुंच जाता है सीधे 10.87%। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जुलाई जो है अपने साथ मुसीबत लेकर आई है। सब्जियों के दाम देखिए 32.42% जो था मई में, अब जून में सीधे ये 38.76% पहुंच गया। यानी कि प्याज की अब महंगाई भी देख लीजिए 93.53% बढ़ी है, आलू की 66.37% बढ़ी है, दालों की कीमतें 21.64%। ये देखिए ग्राफ देखिए किस तरीके से तेजी से बढ़ते हुए जा रहा है। ऐसे महंगाई बढ़ी है। ये ग्राफ देखिए 0.53% से ये ग्राफ पहुंच रहा है 3.36% तक। आप देखिए किस तरीके से मार्च में ये 0.53% था, वहीं जून में ये पहुंच गया 3.36%। आप अंदाजा लगाइए ये ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर बढ़ा है। मॉनसून की मार बिहार में अब देखिए किस तरीके से बाढ़ आ गई है। महानंदा इस वक्त विकराल रूप धारण किए हुए नदी, घाघरा नदी विकराल रूप धारण किए हुए है। अब चलिए आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाताओं ने जायजा लिया है क्षेत्र का और किस तरीके से महंगाई ने कमर तोड़ी है। शुभांगी हमारी सहयोगी आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। पूरे देश में लोग जो है महंगाई से परेशान हैं। लगातार तमाम चीज़ों का रेट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खासकर जब घर के बजट पर असर पड़ता है तो कहीं ना कहीं लोग भी परेशान होते हैं। देखिए मेरे हाथ में आप टमाटर देख रहे हैं। टमाटर जो है आजकल 80 रुपए किलो इसका प्राइस जो है वो पहुंच गया है। सबसे पहले देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, मंडी में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम सब्जियाँ आप देख रहे होंगे दिन ब दिन इनके प्राइस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो ग्राहक हैं, जो जनता है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके बजट में कहीं ना कहीं जरूर असर पड़ रहा है। और यही जानने के लिए कि आजकल क्या कुछ इनका प्राइस चल रहा है, कितनी बढ़त हुई है, कितना घटा है, यही सब जानने के लिए आज हम मंडी पहुंचे हैं और जो दुकान के जो विक्रेता हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना उछाल इसमें देखने को मिल रहा है। अगर टमाटर की बात करूँ तो अभी 80 रुपए किलो जो है वो देखा जा रहा है। इससे पहले कितना था? इससे पहले 60 रुपए चल रहा था रेट, 60-50 समथिंग। तो जितनी सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं इससे कहीं ग्राहकों में असर देखने को मिल रहा है कि लोग आते हैं तोल भाव करते हैं कि ज्यादा है? बिल्कुल ले ही नहीं पाते, कई लोग मिडिल क्लास वाले को नहीं हो पाता अफोर्ड। हाँ, तो इस वजह से वो ले ही नहीं पाते सब्जी। और बाकी सब्जियां यहाँ पर सबसे ज्यादा रेट किसका है? 45 रुपए की सबसे ज्यादा रेट किसका है? सबसे ज्यादा आपका बीन्स, मटर, गोभी, शिमला मिर्च, सारी सब्जी वैसे भी महंगी है। सब्जी कुछ सस्ती नहीं है। तो आपके कार्य में भी कुछ इससे फर्क पड़ रहा है महंगी सब्जी होने से? हाँ जी बिल्कुल, जब सब्जी महंगी होगी तो कस्टमर कम आएगा, तो सेल कम होगी तो फर्क तो पड़ेगा ना।
बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि सब्जी महंगी होगी तो कस्टमर कम आएगा, और कस्टमर कम आएगा तो कहीं ना कहीं इनके जो काम चल रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं घाटा जो है उनको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए चलते यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सब्जियों की दुकान भी है, फलों की दुकानें भी हैं। फलों में क्या कुछ अभी रेट चल रहा है ये भी इनसे जो विक्रेता है इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ रेट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेब भी दिख रहे हैं, पपीता और बाकी सारे फल दिख रहे हैं, क्या कुछ प्राइस चल रहा है? एप्पल का भी जो नया एप्पल है 100 रुपये है, 120 रुपये है, 150 रुपये है। और तो विक्रेता आते कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, कम आपके उसमें घाटा देखने को मिल रहा है कि ठीक चल रहा है नॉर्मल? अभी एप्पल का तो स्टार्टिंग का है ना, एप्पल का तो ठीक है, बाकी और फलों में थोड़ा सा महंगा है, हाँ, बारिश के कारण। तो देखिए बारिश के कारण कई फल भी महंगे हो रहे हैं, कई सब्जियां भी महंगी हो रही है। ऐसे में लगातार हम कोशिश कर रहे हैं मंडी में जो लोग हैं, जो दुकान विक्रेता हैं, उनसे जानने की कोशिश करने की कि कितना बढ़त जो है उनके दामों में हुआ है, उससे कितना असर उनकी ग्राहकी पे पड़ रहा है, कितने लोग उनकी दुकान पर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर इनसे बातचीत करते हैं। आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी क्या कुछ रेट चल रहे हैं सब्जियों की, ज़्यादा आजकल बढ़त हुई है? हाँ, बारिश की वजह से सब्जियों के रेट बढ़ रखे हैं मैम। आपको नुकसान हो रहा है इससे कुछ, क्योंकि लोग आते हैं फिर कहते हैं भैया आप बहुत महंगा दे रहे हैं? जी जी मैम, सेल में जो हमारी जो मार्केटिंग है, सेल में हमारी उसमें कम हो रही बिक्री। जो 1 किलो माल बिकता था मैम वो इस समय बिक रहा है मैम आधा किलो पाव भर में बिक रहा है। सौदे सारे महंगे हो रखे बारिश की वजह से। ये तो हर साल का ही सिस्टम है, बारिश आती है तो सौदे तो हर साल ही महंगे होते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बरसात का सीजन अब शुरू हो चुका है, बरसात का सीजन हर वर्ष हम देखते हैं कि जब भी शुरू होता है तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है, दाम जो है वो भी सब्जियों के, फलों के या फिर अन्य जो चीज़ें रहती हैं उनके दाम बढ़ते हुए नजर आते हैं। और उससे कहीं ना कहीं जो दुकान विक्रेता है, जो ठेलियाँ भी लगा रहे हैं यहाँ पर, जो फल बेच रहे हैं, सब्जियाँ बेच रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलता है। इसके अलावा जो जनता, जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं महंगाई से ग्रसित है, महंगाई से परेशान है। कोई पेट्रोल के दामों से परेशान है, कोई सब्जी के बढ़ते दामों से परेशान है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये देखने को जरूर मिलता है। और यहाँ पर भी हमने जितने लोगों से बातचीत करी यही सामने आया कि आप जिस तरीके से हमने देखा कि टमाटर 80 रुपए किलो है, बाकी सब्जियां लगातार महंगी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इससे दुकानदारी भी ठप पड़ रही है, इससे कहीं ना कहीं लोग भी कम आ रहे हैं, उनका नुकसान भी हो रहा है। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। तो देखा आपने किस तरीके से जनता परेशान है। हर जगह कमोवेश यही स्थिति है, हर जगह लोग महंगाई से परेशान है। और जुलाई अपने साथ तो मुसीबत लेकर आई ही है, साथ ही साथ बाढ़ लेकर आई है, त्रासदी लेकर आई है, और जनता इससे त्राहिमाम कर रही है क्योंकि सब्जियों के दाम एकदम अचानक से बढ़ गए हैं और लगातार जो है लोग परेशान हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सब्जियों के दाम के साथ साथ प्राकृतिक आपदा जो आ रही है, मानसून की पहली सीजन जो आपदा अपने साथ लेकर आई है, उससे भी लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। अब सीधे आपको गाजियाबाद लेके चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रिया राणा ने क्षेत्र का जायजा लिया है, वहां पर किस तरीके से महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, दिखाते हैं आपको। जुलाई को बजट आने वाला है, मंडी में आप लोग रहते हैं, किस तरीके के हालात देख रहे हैं और क्या उम्मीदें कर रहे हैं बजट से? बजट से ये उम्मीद कर रहे हैं अब जो चल रहा है जितना नॉर्मल, अब इससे आगे बढ़ना है। रेट कोई चीज़ कम नहीं होगी, बढ़ेगी, क्योंकि बरसात चल रही है, सबको मालूम है। एक दूसरे सब जानते हैं कि बरसात में जब सब्जी मर जाती है तो महंगाई अपना पाती है। जब सब्जी नहीं होगी तो महंगाई कहाँ से आएगी, आप समझ रहे नहीं। अच्छा, इसके अलावा महंगाई तो अभी से चालू है। जो चीज़ 4 रुपए किलो थी आज की रेट में 8 रुपए किलो है। जो चीज़ 2 रुपए किलो थी वो 4 रुपए किलो है। जो सब्जी अब से पहले गिरती रही है वो सब जाती रही है, आप समझ रहे नहीं। तो ये मेन मकसद ये है, जितनी बरसात होगी इतनी सब्जी कम होगी, महंगाई अपने आप आगे रुस लेगी। महंगाई कम नहीं होगी, और जब नई सब्जी चालू हो जाएंगी अपना महंगाई कम हो जाएगी। जब महंगाई कम होगी तो वो जुलाई के बाद होगी। तो बजट से कुछ एंटी बजट आने वाला है, सरकार बजट लाएगी, क्या उम्मीद कर रही है कि कुछ महंगाई है, सस्ता है, क्या उम्मीद लेकर बैठी है? जब सस्ता इनके लिए हो जाएगा तो हमारे लिए खुद ही हो जाएगा। सरकार को यहाँ इनके लिए मंदा कर दे तो हमारे लिए खुद ही कर देंगे। सरकार के हाथ में हाथ थोड़े, किसानों को। अच्छा, आप घर में रहती हैं ना, रसोई गैस की बात करें या और चीजों की बात करें, दाल चीनी सब चीज की, तो किस तरीके का बजट सोच रही है सरकार से, क्या उम्मीद है? बजट ये सोच रहे हैं भाई, जो हर चीज पे महंगाई है थोड़ा हल्का होना चाहिए ना हर चीज। अब किस किस चीज को बताएंगे, बताओ। ये तो खुद ही सोचना चाहिए भाई, दाल है, आटा है, चावल है, चीनी है, हर चीज की महंगाई है, थोड़ा कम करना चाहिए। है, हम तो ये सोच रहे हैं मोदी की सरकार आओगी सब कुछ मंदा हो जाएगा, वो तो और महंगा हो गया। तो लग रहा है आपको मोदी सरकार में महंगाई हो रही है? हाँ, हो ही रही है। बताओ कौन सी चीज मंदी है, बताओ, आप ही बताओ। अच्छा,
बताओ कौन सी चीज मंदी है? सब्जी देख लो आसमान छू रही है, आटा आसमान छू रहा। मोदी सरकार में महंगाई हो रही है। ये तो जब सब्जी पैदा नहीं होंगी, मर जाएंगी, तो महंगा तो अपना पाएगी। तो उनकी सरकार में क्यों महंगी होगी? ये तो बाजार महंगा, किसान को नहीं मिला तो महंगा तो होगा। जब उनके खेत मर जाएंगे क्या मिलेगा? 10 खेतों में एक खेत पैदा हुआ तो क्या होगा? महंगा नहीं होगा। ये नहीं, मोदी सरकार कोई इसमें कसूर नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे बजट को लेकर, क्या उम्मीदें हैं आप? बजट को देख के ये उम्मीद है जी, एकदम गरीब आदमी मारा जा रहा है। गरीब आदमी का रुझान नहीं है। 500 रुपये कमाएगा, 80 रुपये किलो, 150 रुपये किलो वो है, 200 रुपये किलो तेल है, रिफाइंड है, हर चीज महंगाई है। गरीब आदमी, अब प्याज बिक रही है 60 रुपये किलो, लहसुन 250 रुपये किलो, प्याज 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, हर चीज महंगाई पे है। गरीब आदमी क्या करेगा? और गरीब आदमी बैठे खड़े हैं, सबसे मालूम करो, एक तो करो। अब क्या कहेंगे आप लोग मंडी में, क्या लग रहा है, कितनी उम्मीदें हैं बजट से? हाँ जी, बजट बहुत महंगा है सर, बहुत महंगा है, बहुत ही महंगा है। सब परेशान है इतनी महंगाई से, सब चीज महंगी हो रही है, सब परेशान है। गरीब आदमी बहुत परेशान है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद ये सब महंगाई होनी है, मंदा तो होना ही नहीं, महंगाई होनी है, मंदा नहीं हो रहा है। मोदी सरकार क्या, वो सबकी सरकार में ऐसी हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर जनता और भी है। क्या कहेंगे, युवा हैं आप लोग, है ना? बजट आने वाला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? आने वाला मैम क्या कहूँगा, मेरी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो तो बोलती है मैं प्याज खाती नहीं हूँ, तुमसे क्या लेना देना। वो तो खाना खाती नहीं, तुमसे महंगाई से क्या मतलब है बताओ। महंगाई तो आप भी देख रहे हैं, हम भी वही, आप भी वही हैं, इंडिया में आप भी हम भी। महंगाई तो बढ़ी रही है, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। कोई चीज नहीं है, जहाँ तक कोई ये सब्जी नहीं है, रिचार्ज देख लो, फोन देख लो, हर चीज पे पैसे बढ़ रहे हैं, किसी चीज पे पैसे की कमी नहीं हो रही है। तेल देख लो आप, उम्मीद तो छोड़ दी उन्होंने, 60 महीने मांगे, हमने 120 महीने दिए जनता ने। अब फिर अब की थोड़ा सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर से बन गई, कोई बात नहीं। हाँ, यही उम्मीद, अब उम्मीदें तो छोड़ दी बस। अब क्या उम्मीदें हैं मोदी जी से? कोई उम्मीद ना। वह दिल्ली के बाजार का जायजा लिया हमारी सहयोगी कंचन ने, दिखाते हैं आपको। हरी सब्जियां, लाल टमाटर इंसान की सेहत को भी बेहतर करते हैं और खाने की थाली की रंगत भी बढ़ाते हैं और मुंह का स्वाद भी बदल देते हैं। लेकिन क्या करें, हाय राम महंगाई। जब ये लाल टमाटर लोगों के चेहरे को लाल कर रहे हैं अपने स्वाद से नहीं बल्कि अपने दाम से, तो जाहिर सी बात है कि जनता अपने स्वास्थ्य को देखे या अपने मुंह के स्वाद को देखे या फिर सजी सजाई 56 भोग की थाली को देखे। 56 भोग तो पहले समय में हुआ करता था, अब तो लोग कहते हैं कि रोटी और चटनी भी खा लो तो भी पेट भर जाए। लेकिन भैया, चटनी के लिए ये लाल टमाटर चाहिए, ये लहसुन चाहिए, हरी धनिया चाहिए, लेकिन अब इनके दाम भी इतने आसमान छू रहे हैं कि इनसे बेहतर तो सब्जी पकाना या फिर पानी वाली दाल से ही रोटी खाना आसान होता है। ये सब्जियां हैं यहाँ पर, लेकिन ये सब्जियों के दाम इतने हाई हो चुके हैं कि ये दुकानों में शायद ऐसी ही सजी हुई ही रखी हैं। और ये अगर हम देखें, देखिए कहा जाता है ना, कई लोग इसको फ्लावर कहते हैं तो कई लोग इसको फूल गोभी कहते हैं। क्या ये फूल गोभी जिसके कई बार अचार बनते हैं तो कई बार इसके परोठे बनाए जाते हैं, कई बार इसकी मिक्स वेज बनती है या फिर लोग फूल गोभी को ऐਵੇਂ ही कच्चा भी खा लेते हैं। इसका क्या दाम है भैया फूल गोभी का? 140 रुपए किलो। 140 रुपए किलो? 40 रुपए किलो मिलती थी भैया, ये 140 कब से हो गई? वो ठंडी में मिलते, बारिश हो गए ना, ये लो इसीलिए महंगा हो गया। जब ठंडा होता ना उस टाइम ठंडी का ये गोभी के बगल में देखिए टिंडा है। कहा जाता है ना टिंडे टिंडे हरी सब्जी होते हैं, लेकिन क्या ये हरी सब्जी खाने योग्य है अभी? इसका क्या रेट है टिंडे का? 100 रुपए जी। टिंडा भी? कोई सब्जी है जो 20-30 रुपए किलो की होगी? कोई सा भी सब्जी नहीं है 20-30 रुपए किलो। कम से कम कितने रुपए किलो की सब्जियां हैं? कम से कम 60 रुपए किलो तक, 60-50। ये कितने में है? 120 रुपए किलो है। हरी सब्जियां यहाँ पे फिलहाल महंगी, और ये भी क्या करें, हाय राम मार गई महंगाई। चलिए कुछ लोग यहाँ पे इनसे बात करेंगे। भैया 100, 120, 140 क्या कहेंगे? कहना क्या है, गोभी लेने आए थे 140 रुपए किलो, बिना टमाटर गोभी नहीं बनेगी। हाँ। अब बिना आलू के गोभी नहीं बनेगी। हाँ। आलू 50 रुपए किलो, टमाटर 120 रुपए किलो, गोभी 140 रुपए किलो। सब्जी ले जाइए मिला के 250 रुपए कम से कम करके 250 रुपए की हो गई। तेल बाकी चीज अलग है, यानी सब्जी बनाना भी ऐसा हो गया है जैसे बकरे का गोश्त बनाना हो गया। 500 रुपए से कम बन के सब्जी तैयार नहीं हो रही मसाला डालने के बाद में। खाओ क्या, खिलाओ क्या हो, किस चीज को बनाए हम? अब तो ये बात मोदी जी बता सकते हैं या कृषि मंत्री बता सकते हैं या रोजगार मंत्री बता सकते हैं किस तरीके से महंगाई कम होगी। जनता के लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए महिलाएं हैं, क्योंकि अमूमन जो सब्जियां होती हैं उसको रसोई में बनाए क्या,
परिवार का सवाल होता है ना, खाना क्या बनाया, क्या बनाया खाना? क्या बनाए मैम? बस 10-20 रुपए का। अभी 1 पाव प्याज लिए, 1 पाव टमाटर लिए। 1 पाव प्याज कैसे है ये? 60 रुपए किलो, 50। 50 रुपए किलो प्याज है, तो 1 पाव प्याज 1 पाव टमाटर। हाँ जी, 80 रुपए किलो टमाटर है। 20-20 रुपए किलो ले जाते। ये वाला तो 100 रुपए किलो है, ये वाला जो थोड़ा गला सड़ा ही 80 रुपए किलो है। क्या करे, काम चलाना पड़ता है। अब हरी अगर सब्जी, कोई पूछता है घर में, बच्चे पूछते हैं, परिवार के लोग कि खाना क्या बनाया, तो मुंह से क्या निकलता है? दाल चावल। हाँ। उसमें न टमाटर डलते न प्याज डलते, जीरे से छौंक के दे दो बच्चों को दाल चावल। और क्या स्वाद आता है? पेट भरने के लिए खाना पड़ता है मैम, स्वाद तो कोई नहीं आता। स्वाद तो हरी सब्जी में ही आता है। सिर्फ पेट के लिए? पेट भरने के लिए दाल चावल खाएंगे। अब इतने पैसे गरीब आदमी कहाँ से लाए? हाँ। जो 100 रुपए किलो टमाटर प्याज ले, पहले कितना खरीदती थी? आज आपने 1 पाव लिया, पहले कितना लेती थी? पहले 2-2 किलो ले जाती थी मैम। 20 रुपए किलो टमाटर, 30 रुपए किलो प्याज, 2-2 किलो ले जाती थी फ्राइडे मार्केट से। हाँ। और ये क्या कहते हैं, भिंडी 20 रुपए किलो, अब वो 100 रुपए से भी ऊपर हो सब पाइया, सब 250 ग्राम। दुकानदारी पे असर पड़ा है? दुकानदारी पे, इधर आओ, दुकानदारी पे असर है? बहुत असर है। कितना, क्या फर्क पड़ा है? जमीन का फर्क है, समझ लो। बिल्कुल आधा भी नहीं दुकानदारी हो रहा है। जो पहले सस्ता में अच्छा दुकानदारी होता है, अभी तो दुकानदारी है नहीं, पूछ के सब भाग जाते हैं। सब पूछ के चले जाते हैं। हाँ, लेते नहीं है ना। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद।